राधे राधे दोस्तों, आज मैं आया हूँ वृंदावन में एक ऐसे मंदिर में, अद्भुत मंदिर में, जिसका नाम है वंशीवट। लोगों का मानना है कि वंशीवट मंदिर में एक पेड़ है, उसमें से श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी की आवाज़ आती है। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, बने रहना एंड तक वीडियो में। पहले इस स्थान के बारे में आप समझिए। हाँ जी, देखिए, इस स्थान को बोलते हैं वंशीवट। हाँ जी, हमारे अपने देश के रसिक संत भक्तगण अपने पौड़ों से वर्णन करते हैं कि वृंदावन सो वन ही नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। अच्छा जी, अपने भारतवर्ष में 4 वट जो हैं वो अजर अक्षय अमर वट बोले गए हैं शास्त्रों में, जिनका वर्णन आता है। वृंदावने वटे वंशी प्रयागे मनोरथ, गयाय अक्षय ख्यात कल्पस्तु पुरुषोत्तम। वृंदावन में वंशीवट, जिसके नीचे आप इस समय हैं। हाँ जी, इलाहाबाद में है प्रयागराज में अक्षयवट, जिसके नीचे भगवान राम सीता जब वनवास के लिए गए उसके नीचे विश्राम किया। अच्छा जी, गया जी में वांछावट, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा जी, और चौथा है जगन्नाथपुरी में कल्पवट। इसमें से एक ये है वंशीवट जो आप दर्शन कर रहे हैं। ये वही वट है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने आश्वनी, भगवान नित्यपति वंशी बजाते थे, लेकिन आश्वनी शुक्ला पूर्णिमा जिसको अपन बोलते हैं शरद की पूर्णिमा, अच्छा जी, तो आपकी बोलना। शरद पूर्णिमा की उस रमणीक रात्रि में भगवान ने इसी के नीचे बैठ के वंशी बजाई, इसी के ऊपर ऐसी दिव्य वंशी बजी जिसकी ध्वनि तीनों लोकों में सुनाई दी। हाँ जी, तीनों लोकों में गुंजायमान थी। तो भागवत जी में जिसका वर्णन आता है कैसी वंशी बजी भगवान की कि सर्वभूत मनोहम, भूत माने मरने वाले भूत नहीं, हम सब जो जीवात्मा है सब भूत हैं। अच्छा जी, तो हर जीवात्मा के मन को मोहने वाली भगवान की वंशी बजी। जब इस ब्रज की गोपियों ने सुनी तो जो भी गोपी अपने घर का जो भी काम कर रही थी, तो पति की सेवा कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, बच्चों खिला रही है, खाना खा रही है, खाना बना रही है, कुएं से पानी निकाल रही है, गाय का दूध निकाल रही है, जैसा था सब वैसा ही छोड़ दिया। जैसा था वैसा छोड़ दें। एक मिनट का सबर नहीं किया कि बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको बिस्तर पर रख दे, गाय का दूध निकाल रही है तो उसको लेके रसोई में रख दे, पानी कुएं से निकाल रही है तो उसको पार पे रख दे, कुएं बाल्टी के साथ में रस्सी भी अंदर चली गई। अच्छा जी, वो क्यों और गई थी अंदर रस्सी? इस भगवान की उस वंशी की ध्वनि को सुन के ऐसी आकर्षित हुई गोपियाँ की शुद्ध बुद्ध खो गई। तो दूर हो गया। हाँ, जो गोपी श्रृंगार की है तो कैसा किया, आंखों का काजल मांग के सिंदूर में, मांग का सिंदूर आंखों की काजल की जगह, गले के जेवर पैरों में, पैरों के जेवर गले में, लहंगा ओढ़ लिया, ओढ़ी जो पहन ली। और जिनके पारिवारिक जन, पति सास ससुर बंधु बांधवों ने जिनको रोका, उनकी शरीर रह गए, आत्माएं निकल निकल के चली। सबको भगवान ने देखा, आने का कारण जाना। गोपियों आप तो स्त्री, भगवान ने गोपियों को पतिव्रत धर्म का दृष्टांत दिया कि आप तो स्त्री हैं, इस प्रकार अगर आप हुए निर्जन स्थान पर घूमना ये उचित नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। अच्छा, एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है वो अपने पति परिवार की सेवा करे, जिससे उसको सारे पदार्थों की प्राप्ति और अंश में मोक्ष मिले। गोपियाँ बोली प्रभु आपके वचन सत्य है, लेकिन आपने एक शब्द का उच्चारण किया, क्या? पति। पति किसको बोलते हैं? जो पालन करे, जो पालन करे, सेवा करे, जो पालन करे वो पति। तो प्रभु इस जगत का पालन करता कौन है? आप हैं। इसीलिए भगवान को बोलते हैं ना जगतपति। जगतपति वास्तविक पति तो आप हैं। आप जिन पतियों की बात कर रहे हैं वो संसार के पति हैं, जिनका की संबंध इस देही से है। और जब तक इसके अंदर प्राण है इसके सारे रिश्ते नाते रहते हैं, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बेटे। ये तो है। और जब वो प्राण चला जाता है कोई संबंध नहीं रहता है। और प्रभु कृपा से उस आत्मा को नया शरीर मिलता है, नए संबंध फिर से बन जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ वो ही बताओ। तो सब गोपियाँ जब भगवान ने और गोपियों को एक संवाद हुआ तो भगवान हरदम अपनी भक्ति के आगे अपने आप को समर्पित करने लगे। तो गोपियों से आने का कारण पूछा, आप आदि रात में क्यों आए? कि प्रभु हम सब गोपियों ने 1 मास में कात्यायनी का व्रत किया। कार्तिक के महीने में आज भी महिलाएं करती हैं कात्यायनी व्रत। कात्यायनी व्रत मैं कात्यायनी प्रसन्न हुई, सब गोपियों को वरदान दिया, गोपी आप सबके मन की कामना भगवान सर्वरात्रि यमुना के वंशी वर्ष से वंशी बजा के पूरा करें। तो प्रभु आज आप हमारी मनोकामना पूरी करें। क्या कामना हुई कि आज आप अपनी वो प्रेम रस भक्ति इन सब गोपियों को प्रदान कीजिए और सभी के साथ सभी का हाथ पकड़ के महाराज की लीला करिए। महाराज की लीला
तो भगवान ने अपने उन भक्तों की ब्रज गोपियों की मनोकामना पूरी करने के लिए योग माया का आह्वान किया और जितनी गोपी अपने उतने ही रूप बनाए। जैसे ये चारों बाजू में आप दर्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार एक एक गोपी एक एक कृष्ण। ऐसी सुंदर वंशी बजी अच्छा कि जी। जिसकी ध्वनि भगवान शिव ने कैलाश पर सुनी। शिव जी की समाधि टूट गई, बागंबर कमंड उठाया, दौड़ते हुए चले आए। अच्छा दरवाजे पे गोपियां जो थी दरबान थी, रोक लिया, बाबा कोई पुरुष नहीं आ सकता। अच्छा कि देवी मैं तो युगांतरों से समाधि नहीं तपस्या की, किस लिए? भगवान की इस प्रेम में, रस में, माधव में, लीला के दर्शन के लिए। क्यों कि ऐसी लीला भगवान ने ना तो पहले किसी अवतार में की है, ना आगे होगी। नहीं होगी, क्यों सही बात है। कि जिसमें जन्म जन्मांतरों के भक्तों को एक साथ में उनकी मनोकामना को कभी भगवान ने पूरी नहीं की, और आज भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सही बात है। तो मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। नहीं, शिव जी को दुख हुआ, गोपियों ने देखा तो गोपियों को दया आ गई, कृपा की भगवान शिव के ऊपर। महादेव दुख मत कीजिए आप। क्यों कि जब भगवान राधा रास बिहारी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी भी आपकी होगी। भी करेगी। तो कैसे होगी? तो आप जाइए यमुना जी के पास। यमुना जी के पास जाइए। तो ये पीछे यमुना जी का तट है। अच्छा जी, हाँ है। माँ यमुना की प्रार्थना की, भगवान सिंह ने स्तुति की, माँ यमुना प्रसन्न हुई। क्या महादेव क्या चाहिए? कि भगवान की लीला का दर्शन करना। तो भगवान की लीला का दर्शन का वो मांगा हमने। महादेव आपको भगवान की इस माध्यम में महारास लीला का दर्शन करना है, तो आपको गोपी रूप सजना होगा, मन हाँ, में गोपी गोपी भाव लाना होगा। तो मैं तो संसार का वासी हूँ, मेरे पास तो ये बागंबर कमंडल नाग बिच्छू कातर इनके अलावा इसमें वस्तु कुछ नहीं है। नहीं है। गोपी का तो बहुत श्रृंगार है, 16 श्रृंगार कहाँ से लाऊं? तो माँ यमुना प्रसन्न हो गई। माँ और यमुना। अपना सारा श्रृंगार, लहंगा साड़ी अलका बिछिया विदिया महावर नथ कंगन झुमके सब देके भगवान शिव को सुंदर गोपी बना दिया। अपने भजनों में बोलते हैं ना कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए। रात में आ गए। सुंदर गोपी बन के जब भगवान शिव आए तब उनको कोई नहीं जानता है। हाँ ये तो है। सारी गोपियाँ राधा रानी कोई नहीं पहचानता है, लेकिन भगवान जो है वो अंतर्यामी, हाँ वो तो घटघटवासी भगवान। इसी स्थान पे वो जो ये मार्बल का मंदिर है, हाँ जी। इसी स्थान पे राधा रानी के साथ बैठे थे। छोड़ दिया राधा रानी को, और उधर कोने में भगवान शिव के दर्शन है, तो भगवान शिव को पकड़ा, अपने गले से लगाया और संबोधन किया। छोड़ा क्यों था? राधा रानी को छोड़, भगवान शिव को संबोधन करने के लिए भगवान शिव के पास गए और पकड़ के अपने गले से लगाया, संबोधन किया कि आइए गोपीश्वर। गोपेश्वर महादेव। तभी से वृंदावन में भगवान शिव का नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर गोपेश्वर महादेव। हाँ जी। गोपेश्वर नाम का संबोधन किया तो राधा रानी गुस्सा हो गई भगवान से कि प्रभु आप तो बोले छलिया हैं, लंपट है। ऐसा क्यों? एक नई गोपी को देखते हैं उसको बोलते हैं गोपेश्वर। गोपेश्वर का हाँ। मतलब सब गोपियों को ईश्वर, सब सबकी गोपियों प्रमुख। के। हाँ तो मैं ये सारी गोपियाँ तो मेरे नहीं हैं, आप मेरे से कभी गोपेश्वर नहीं बोलते हैं। हाँ, जब ये भी तो है। बोलते हैं राधा रानी, राशेश्वरी, वृंदावनाधीश्वरी, वृषभान किशोरी, इन्हीं नामों का संबोधन करते हैं। और इतनी बड़ी महारास लीला के अंदर एक नई गोपी, अनजान गोपी को देखा तो ऐसा मान सम्मान इतना ऊंचा पर। हाँ, वो उनसे कहा था बनने के लिए। तो आप इसी के साथ रास करिए। भगवान से रूठ गई, गुस्सा हो गई, हाँ। और गुस्सा होकर चली गई यमुना के उस पार, दूसरी बाजू में। दूसरी बाजू में। उधर जाके एक स्थान पे जाके बैठ गई। बैठ के इतना गुस्सा हुई कि आंखों से जो जल निकला उससे सरोवर हो गया, जिसको बोलते हैं मान सरोवर। मानसरोवर। सारी गोपियों बोली प्रभु राशेश्वरी नहीं है तो रास संभव नहीं है। क्यों कि रास की अधिष्ठात्री देवी जो है वो राधा रानी। तो भगवान राधा रानी को मनाने गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि राधे आपकी लीला के दर्शन के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव अपना पुरुषत्व त्याग करके निर्मल गोपी भाव लेके आए। मेरे गोपेश्वर का मतलब गोपियों का ईश्वर नहीं, हाँ। वो आपसे श्रेष्ठ कभी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ भी हम भगवान शिव का नाम संबोधन करते हैं तो पीछे ईश्वर शब्द आता है। हाँ ईश्वर शब्द आता। तो जो ईश्वर गोपी बन के आए वो गोपेश्वर। गोपेश्वर। राधा रानी पुणे आई, भगवान की लीला पुनः प्रारंभ हुई। यमुना के इस पार केसी घाट के सामने है बेलवन गांव, हाँ जी, हाँ जहाँ जी। लक्ष्मी जी का मंदिर है। वहाँ लक्ष्मी जी भी इस महाराष्ट्र का दर्शन करने के लिए आई। तो भगवान से प्रार्थना की प्रभु मुझको भी अपने महाराष्ट्र में प्रवेश दीजिए। तो भगवान ने रोक दिया, नहीं ये मेरी प्रेम की लीला है, और आप हो लक्ष्मी। लक्ष्मी जहाँ है वहाँ ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य जहाँ है वहाँ अहंकार है।
इसलिए आज भी माँ लक्ष्मी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु कि मेरे को अपने महाराष्ट्र में अब तो प्रवेश दीजिए। आप तो प्रवेश दीजिए। तो ये वो स्थान है वंशीवट, जिसका कि श्रीमद् भागवत में के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी जो आती है 29 to 33, 5 अध्याय इसी स्थान की इसी लीला का वर्णन करते हैं। भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाम वीक्षरंतु मनश्चक्री योग माया मुपासु। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित है दर्शन वेणु स्नेह गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ। अपने जो सनातन संस्कृति में 18 पुराण हैं उनमें से एक है पद्म पुराण, जिसमें गोपियों की संख्या वर्णन आती है। लोग बोलते हैं, कोई बोलता है 16,108, कोई कुछ, लेकिन पद्म पुराण जो वर्णन करता है कितनी गोपियाँ हैं, जितनी आप आज के समय हमारी भारत की जनसंख्या इससे कुछ ही कम है। क्या पद्म पुराण में वर्णन आता है कितनी गोपियाँ हैं? गोपिका 7 कोटि भी, 100 करोड़ गोपियाँ, 100 करोड़ गोपियाँ। गोपिका 7 कोटि भी रास लीला विभूषित वंशी रव समाकीर्ण वंशी वट नमोस्तुते। 100 करोड़ गोपी हैं, उतने ही भगवान ने रूप बनाए मतलब महाराष्ट्र की लीला की। ये वही प्राचीन स्थान है। मीराबाई जो अपने भजन में बोलती है ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो मेरा प्यारा बंसी वट हो और मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। ये वो स्थान है। और सूरदास जी भगवान अपनी माँ से बोलते हैं, सूरदास जी उसको पद में लिखते हैं कि मैया मोरी मैंने माखन खाया, घोर भय गयन के पाछे मधुवन मोह पठायो, 4 पहर वंशी वट भटक्यो सांझ पड़े घरायो। ये पौराणिक एक स्थान है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का निर्मित स्थान, बनाया हुआ नहीं है, ये प्राचीन है, वो ही भगवत समय कालीन। आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं वो वृक्ष जो है वो वाला, उसी के नीचे भगवान ने वंशी बजाई उस वाले के। हाँ, और ये जो वृक्ष है इसको बोलते हैं दधी लता। दधी लता, लता। आज भी इन वृक्षों से भक्तों को भगवान की वंशी की, पायल की, ढोल की, मृदंग की, झांझ मजीरों की ध्वनि कान लगा के आज भी सुनाई देती है। सच बात है, सत्य ही बोल रहे हैं हम, जो आपसे बोल रहे कोई मिथ्या नहीं, सच बात है, सत्य ही है। अच्छा जी। हाँ, ये वो पौराणिक में शास्त्रोक्त स्थान है। ये आप दर्शन कीजिए, ये भगवान शिव के गोपी स्वरूप के दर्शन है। ऐसा दर्शन, ऐसा विग्रह आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा गोपी स्वरूप का। और उधर आपको दर्शन कराते हैं भगवान की जो महाराष्ट्र के छवि के दर्शन है। हमारे अपने ब्रजवासी रसिक संत भक्तगण बोलते हैं हमारे कि भगवान 2 जगह हैं, तो और आज भी हैं। तो ऐसी कौन सी 2 जगह हैं जो भगवान आज भी है? तो वो उनका जो वर्णन है पद का कि भगवान 2 जगह कौन सी हैं, कि पहला है घट में और दूसरा है पट में। घट में और पट में। घट का मतलब हृदय के अंदर, हृदय के दिल के अंदर, और पट का मतलब छवि के अंदर, छवि के अंदर। तो यहाँ छवि जी की सेवा है प्राचीन समय से। अपने सनातन संस्कृति में जो है पहले छवि सेवा होती थी, उसके बाद में विग्रह सेवा आई। तो आपको जहाँ भी वृंदावन में दर्शन मिलेंगे शिव विग्रह स्वरूप दर्शन मिलेंगे। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आज भी छवि की ही सेवा है। देखिए उसमें दर्शन कीजिए, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण भगवान महाराज की लीला कर रहे हैं। ऊपर में देवतागण विमानों में बैठ के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। 2 विमानों के बीच में सफेद जो है गोल, वो चंद्रमा भी भगवान की लीला के दर्शन के लिए आकाश में एक ही जगह रुके रहे। तो भगवान ने उस रात्रि को ब्रह्म रात्रि, ब्रह्मा जी की रात के बराबर बड़ा किया। ब्रह्म रात्रि का मतलब 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे करके 1000 बार घूम जाए, इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन है, इतनी ही बड़ी एक रात्रि है। मैंने आपको भागवत जी का श्लोक सुनाया ना, हाँ जी, भगवान पिता रात्रि, हाँ जी, कि भगवान ने पिता में ब्रह्मा की रात्रि की। आपके ये दाहिने बाजू में नीली साड़ी पहने, हाथ में कमल का फूल, ये गोपी खड़ी है हाँ जी, हाँ जी, सर्किल से बाहर, ये भगवान शिव में गोपी के रूप में गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव। ये भगवान के राधा रानी के चरणों के दर्शन है। यही वो मुख्य स्थल है जो आप मध्य में दर्शन करते हैं भगवान राधा कृष्ण का। यहाँ पे चारों बाजू में एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, एक एक गोपी। ये वो भगवान के
महाराष्ट्र की परम प्राचीनतम नित्य लीला भूमि है वंशीवट। तो वंशी भट्ट का यही रहता था आज का। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, दोस्तों में अपने में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।